लूप स्टार्ट कर लिया था या नहीं किया था? अच्छा आज करेंगे, सही है भाई। तो हमारे पास लूप कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले फॉर लूप, सेकंड व्हाइल लूप और थर्ड डू व्हाइल लूप। तो फॉर लूप का हमारा सिंटैक्स था जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग कंडीशन लगाते हैं और लास्ट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाते हैं। तो ये हमारी कुछ कंडीशन थी, कुछ सिंटैक्स था। हर चीज को लिखने का सिंटैक्स होता है। तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियलाइजेशन होती है, फिर हमारे पास सिंपल कंडीशन होगी और फिर डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट होगा। तो ये कोई भी चीज को लिखने का एक सिंटैक्स होता है कि आप इस लूप को किस तरह यूज करते हो। लूप को यूज करने की सबसे बड़ी वजह कि कोई भी ऐसा काम जो मुझे बार बार करवाना हो। मिसाल के तौर पर वही एग्जांपल कि आपको बोलूं भाई 1 गिलास पानी लेके आओ, अब 3 बार बोलूं, चौथी बार आप क्या करोगे? कोई ऐसी चीज बनाने की कोशिश करोगे कि यार ये हर बार मुझसे पानी मांग रहा है, क्या होना चाहिए? कोई ऐसा तरीका हो कि मैं यहां से बैठूं, वहां पे पानी की साइड पे गिलास फेंकूं, खुद ब खुद उसमें पानी डले और वापसी मेरे तक आके पहुंच जाए, ताकि मुझे उठना भी ना पड़े, ये काम बार बार करना में। तो इस चीज के लिए हम क्या है, लूप हम क्यों यूज करते हैं कि कोई ऐसा काम जो मुझे बार बार करवाना हो, उसके लिए हम लोग लूप यूज करते हैं। अब लूप हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर लूप की। फॉर लूप को यूज करने का तरीका हम लोग देख लेते हैं कि फॉर लूप को हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो हम लोग यहां पे जाके अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमारे पास क्लास एरे के असाइनमेंट्स के अंदर नया फोल्डर बना लेते हैं एक, जिसका नाम रखते हैं JS क्लास 6। और इसमें एक फाइल बना लेते हैं index.html और एक app.js। फाइल हमारे पास लिंक हो गई। अब फॉर एक कीवर्ड है। फॉर क्या है भाई? एक कीवर्ड है। कीवर्ड होता है कि जो किसी फंक्शन को बनाने के लिए, जो कोई वेरिएबल को बनाने के लिए दोबारा हम यूज ना कर सकें। कीवर्ड एक रिजर्व कीवर्ड होता है। कीवर्ड का मकसद ये होता है कि आप वो चीज दोबारा उस प्रोग्रामिंग में कहीं पर भी किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। सही है भाई? जैसे हमारे पास हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर हम लोग खुद कमाएंगे तो हमारा दिल नहीं करेगा कि उसको कहीं पे भी जाया करें, लेकिन माँ बाप का पैसा होगा तो कहीं पे भी जाने तो मसला ही नहीं है भाई, है ना? तो यहां पर भी यही है कि फॉर लूप क्या है कि फॉर कभी भी अपने अलावा कहीं और यूज होता ही नहीं है। फॉर का एक मेन मकसद है, उस प्रॉपर्टी का एक मकसद है कि ये सिर्फ लूप के लिए यूज होगा, इसको आप कहीं और यूज कर ही नहीं सकते। अगर करोगे तो एरर आएगा। इतना लेट भाई? तो हमने var i स्टार्ट किया 0 से कि हमारी i की वैल्यू स्टार्ट कर दो कहां से? 0 से। हमने बता दिया भाई ये 10 बार चलना चाहिए। कितनी बार चलना चाहिए? 10 बार। और हमारे कंसोल में शो कर दो रन लूप, कितनी बार लूप रन हो चुका है ये आई। अब इसके बाद यहां पर आए, इसको रन करने के लिए हमने index.html में गए और इस पर डबल क्लिक करा के इसको रन कर लिया। तो अगर हम अपने कंसोल पे चेक करेंगे तो हमारे कंसोल के ऊपर इतनी बार लूप रन होता हुआ नजर आ गया। सही है भाई? ये कितनी बार चला? 10 बार। क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू हमने कहां से दी है भाई? 0 से। और आपने कहां तक चलना है? 10 तक। अगर मैं इसको चाहता कि 10 भी आए बीच में तो मैं क्या लगाऊंगा? इक्वल, कि भाई इसमें 10 की वैल्यू भी लेकर आओ।
10 तक भी चलना चाहिए। तो ये लूप कितनी बार चला है? ये 10 बार चला है, 11 बार चला है? ये लूप 11 बार चला है। 11 बार क्यों? कि स्टार्टिंग वैल्यू कहां से हुई है? 0 से लेकर 10 तक। तो 10 तक नंबर और 0 एक प्लस कर लेंगे तो कितने हो गए? 11 हो गया। अच्छा, तो ये तुम्हारा बेसिक लूप हो गया। अब ये बताएं ये लूप कितनी बार चलेगा? ये लूप एक बार चलेगा या चलेगा ही नहीं? देखो मैंने उसको बोला आई की वैल्यू क्या करो? स्टार्टिंग करो 0 से। आई की वैल्यू छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए 10 के। एक बार चलेगा भाई। इसको तो बंद ही कर देते हैं, इसने तो वैसे ही हालात खराब कर दिए हैं। देखना गलत है। यहां पे पेज पे रिफ्रेश किया तो ये कितनी बार चला? एक बार। क्यों एक बार चला? कि हमने बोला आई की वैल्यू 10 से स्टार्ट करो, 10 से छोटी हो या 10 के बराबर हो तो चलना चाहिए। तो आई की वैल्यू 10 थी ना भाई, तो एक बार ये लूप चला। सही है भाई? तो बेसिक लूप हमारे को समझ आ गया कि भाई बेसिक लूप कैसे बनता है। स्टार्टिंग वैल्यू हम देते हैं, उसके बाद हम उसको कंडीशन बताते हैं, उसके बाद मैंने इसको बताया कि आई प्लस प्लस, कि आई में एक एक प्लस करते जाओ। ये क्या होता है? आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, एक बार चलता है, फिर आई में +1 करता है, फिर कंडीशन चेक करता है, फिर नीचे आके कंसोल करता है, फिर ऊपर जाता है प्लस करता है, फिर कंडीशन चेक होती है, फिर नीचे आ जाता है। तो इस हिसाब से हमारे पास आउटपुट में 0 से लेकर 10 तक ये लूप चला। सही है भाई? यहां तक सब कुछ समझ आ गया? सिंपल बेसिक लूप कैसे बनेगा। अब इस लूप का एक बार अपने पास सब बना ले, फिर आगे चलते हैं। बहुत बेसिक है, कोई मुश्किल नहीं है।
अच्छा, अगर यहां तक सबके पास हो गया है तो अब आगे चलते हैं। देखें, सबसे पहले मैंने बोला कि यार एक एरे बना लो। एक क्या बना लो? एरे बना लो। तो हमने एक खाली एरे बना लिया। अच्छा, इसको साथ साथ ना अपने पास ट्राई भी करते जाओ। उसके बाद आपने बोला खाली एरे बनना चाहिए, तो भाई एरे की ब्रैकेट लगा दो। एरे की ब्रैकेट लगा दो। फिर हमने बोला कि भाई 0 से लेकर 10 तक हम यूजर से इनपुट लेंगे। कितने इनपुट लेंगे? 10 इनपुट लेंगे। वेरी गुड। हाँ भाई, किसका हो गया? अच्छा, आप दोनों में एक कोई भी यहां पे आ जाए, वो मैं करके दिखाएगा। आ जाए, आप ही आ जाए। सही भाई, ये जो करेंगे इसके बाद नया टास्क हम दूसरा जो देंगे वो बाकी लोगों ने भी ट्राई करना होगा। जिनसे नहीं हुआ वो ट्राई करेंगे, टेंशन नहीं लेनी हमको। इसके साथ साथ हमें बताते भी जाना ताकि आप टेंशन ना। सबसे पहले हम एक एरे इनिशियलाइज करेंगे जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी और फिर हम अपना फॉर लूप लिखेंगे। और फिर इसके अंदर एक और वेरिएबल होगा जिससे हम प्रॉम्प्ट से इनपुट लेंगे और उसको हम अपने एरे में ऐड करते जाएंगे। हम अनशिफ्ट की ब्रेसेस के अंदर अपना वेरिएबल डाल देंगे जिसमें हमारी वैल्यू स्टोर होगी। हर बार ये हमारी वैल्यू स्टोर करता जाएगा इसके शुरू में एरे के, और एंड में हम अपना एरे जो है वो कंसोल लॉग करके चेक कर लेंगे कि सारी वैल्यूज आई हैं कि नहीं। हमारी सारी वैल्यूज एंड में शो हो रही हैं। कि आपने यूजर से 10 बार इनपुट लिया
और वो आपने शो करवा दिया। जैसे हमने इस प्रोग्राम को कैसे बनाया, डायरेक्ट सबसे पहले एक खाली एरे बना लिया, सही है भाई। उस समय से फिर हमने स्टार्ट किया, आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट करो, 1 से, आई की वैल्यू 10 तक चलनी चाहिए, इक्वल टू 10 लगाया, आई प्लस प्लस कर दिया। फिर हमने कहा भाई यूजर से इनपुट ले लो, जो भी यूजर ने इनपुट दिया वो इसमें ऐड करा दो, सही है भाई। अब हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास ये प्रोग्राम उस टाइम रुक जाए जब यूजर ने कोई डेटा नहीं दिया। मतलब देखो पेज पे रिफ्रेश करते हैं, अब मेरे यूजर ने फर्स्ट टाइम ही कुछ डेटा नहीं दिया तो मैं उसको अगला इनपुट दिखाना ही नहीं है। समझ आ रही है भाई सबको? जब उसने पहला इनपुट ही नहीं दिया, वो हमसे बात ही नहीं करना चाह रहा है, तो हम उसको 10 बार क्यों दिखाएं? ये तो मसला है ना भाई। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इफ अगर हम कंडीशन लगा देंगे ऐड इक्वल टू, अगर ऐड में जो करना चाह रहे हो वो खाली आए तो आप क्या कर देना, लूप को ब्रेक कर देना, नहीं तो डालते जाओ, सही है भाई। काम करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं भाई ये क्या होगा। हमने कुछ भी नहीं दिया, हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं, इनपुट में कुछ भी नहीं दिया, रुक गया, वो हमसे बात ही नहीं करना चाह रहा, हम उससे अगला इनपुट ले ही क्यों? समझ आ रही है भाई सबको? मतलब वो हमसे नाराज हुआ पड़ा कि नहीं भाई हमने तुमसे बात ही नहीं करनी, अब मैं उसके बाद फिर से उसको इनपुट दूं, नहीं ये नहीं करना। हमने ये करना है, अगर ऐड की वैल्यू तुम्हें खाली मिल जाए तो क्या लगा देना, ब्रेक। ब्रेक एक ऐसा कीवर्ड है, ब्रेक क्या है, कीवर्ड है, जो कोई भी चलते हुए काम को रोक देना। हमारे पास ब्रेक का मकसद होता है कुछ खा पी लेना, सही है। इसके बाद जो है वो लूप ब्रेक का मकसद ये होता है कि भाई उस काम को ही रोक देना। ब्रेक का मकसद क्या है, उस काम को रोक देना। ब्रेक तब लगता है जब लूप हो, जब फंक्शन, क्योंकि लूप में बार बार काम चल रहा है ना, एक फंक्शन बार बार चल रहा है, या स्विच केस आप जब यूज कर सकते हो तो आप ब्रेक लगाते हो। तो ब्रेक एक कीवर्ड है, ब्रेक क्या एक कीवर्ड है, ये उस टाइम लगाते हैं जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। हमारी कंडीशन क्या है, अगर ऐड इक्वल टू खाली हो जाए, ऐड तुम्हें यूजर जो भी देना चाह रहा है वो खाली हो जाए तो क्या लगा दो, ब्रेक, नहीं तो चलते जाओ। समझ आ रही है भाई सबको? अब वो 3 वैल्यू देगा, अगर 3 में डेटा दे दिया तो एरे में ऐड हो जाएगा, चौथी में खाली दिया, लूप वहीं पर रुक जाएगा। सही भाई, समझ आ गई सबको? अब इसको ट्राई करें अपने पास और फिर देखें हो रहा है या नहीं। लाइट चली गई, सिस्टम ऑफ हो, चले हम इसको हम अपने पास एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं कि चला के देखते हैं। हमने यहाँ पर कुछ डेटा दे दिया, पाकिस्तान विन, नहीं बस अब यहाँ रख के 3 दिया और अगला मैंने खाली दे दिया, जैसे ही खाली दिया तो उसने ये ऐड करा दिया, सही है भाई। तो मतलब जितनी बार मैं इनपुट देता जाऊंगा तब तक लेता रहेगा, जब इनपुट नहीं दिया काम खत्म। तो इसके लिए हमने सिंपल क्या कंडीशन लगाई, इफ अगर ऐड इक्वल टू खाली होता है तो क्या लगा दो, ब्रेक। ब्रेक का मकसद इस लूप से ही बाहर निकल जाओ, नहीं तो इसके अंदर चलते जाओ। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, यूजर से स्टार्टिंग वैल्यू पूछनी है लूप, क्योंकि अब हम लूप पे हैं तो कुछ लूप का ही काम कर रहे होंगे। सबसे पहले उसको बोला भाई तुम्हें कहां से स्टार्ट करना है, एंटर स्टार्ट वैल्यू। क्या आपका लूप स्टार्ट कहां से हो और आपका लूप एंड कहां पर हो, सही है भाई। हमने ये दो
लैपटॉप किस किस के पास है? लैपटॉप वालों को, इंस्ट्रूमेंट वालों को, पीसी वालों को। लैपटॉप किस किस के पास है जो काम कर सकता है? लैपटॉप वाले यहाँ पर आते हैं। क्योंकि जिनके पास लैपटॉप है ना वो बीच वाले रो में आ जाए, ताकि बाकी हम एक लाइन के सिस्टम ऑन कर लें। आपके पास भी लैपटॉप? हाँ, अगर आगे बैठना तो आगे बैठ जाओ। आगे भी बढ़िया हो। क्योंकि अगर सिस्टम ये लूप वाला काम अगर हम नहीं करेंगे ना खुद, तो समझ नहीं और आएगा। जिसके ये पास समझ नहीं पीसी आएगा नहीं है वो आगे आगे बढ़िया। इधर चलिए आप इस साइड में। आपके पास सिस्टम है ना? इधर बैठो ना। चलेगा। ये सब कुछ रहेगा। पीसी नहीं है आपके पास? ये लैपटॉप आगे आगे। लैपटॉप लेके आगे जाओ ना। नहीं लाजमी नहीं, आगे बढ़ाओ। फीचर सिलेक्शन पीछे बैठ जाओ। ठीक है, उस साइड की पूरी ये सिस्टम ऑन हो गई। अच्छा, स्क्रीन तो आ रही है ना लास्ट टाइम नजर? या स्क्रीन नजर नहीं आ रही? स्क्रीन आ रही है नजर? बस फिर सही है। अच्छा भाई, तो अभी सबके पास सिस्टम चल जाएंगे थोड़ी देर में। तो स्टार्टिंग वैल्यू हमने यूजर से ले ली और एंडिंग वैल्यू ले ली। अब हमें अपना लूप जहां से यूजर ने स्टार्ट किया वहां से स्टार्ट करना है, जहां तक यूजर चाहता है वहां तक चलाना है। सही है भाई? तो हमने बोला फॉर, सबसे पहले तो कंडीशन ये चेक करनी, क्योंकि यूजर है ना भाई, कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले तो हमारा लूप चलना ही तब चाहिए जब स्टार्टिंग की वैल्यू छोटी हो और एंडिंग की वैल्यू बड़ी हो। सही है भाई? पहली कंडीशन क्या है कि स्टार्टिंग की वैल्यू अगर छोटी हो, एंडिंग की वैल्यू अगर बड़ी हो, तो लूप को चलाना। ऐसा ना हो स्टार्ट हम दे रहे हो 100 से और एंड कर रहे हो 1 पर, या एंड 80 कर रहे हो। अब वो स्टार्ट 100 से आगे ही जाएगा ना भाई, तो वो बेचारा पीछे कैसे आ सकता है? सबसे पहले हमारी कंडीशन है कि स्टार्टिंग की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, एंडिंग की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। समझ आ रही है सबको? तो हमने यहां पे आके कंडीशन लगाई, इफ अगर हमारे पास स्टार्टिंग की जो वैल्यू आपने दी है वो छोटी होती है एंडिंग की वैल्यू से, तो आप ये लूप चलाओगे। तो हमने इसको किसके अंदर रख दिया? इफ के अंदर। फॉर वार स्टार्ट कहां से करो? 0 से नहीं, कहां से? स्टार्टिंग वैल्यू से। उसके बाद हमने इसको बोला भाई एंड कहां पे करो? एंडिंग की वैल्यू पे। आई में प्लस प्लस करते जाओ। और हमने बोला कंसोल डॉट लॉग वैल्यू शो, और लास्ट में आई दे दिया। अगर ये नहीं होता एल्स, तो आप क्या करना? एंटर करेक्ट डेटा। ठीक है भाई? अब हमारी कंडीशन क्या है? हमारा लूप उस सूरत में चलेगा जब स्टार्टिंग की वैल्यू छोटी होगी किससे? एंडिंग की वैल्यू से। रन करते हैं पेज पर। स्टार्ट की वैल्यू हमने दे दी 100, एंड की वैल्यू दी 20, तो भाई लूप चलना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये एक बार फिर भी चला है, एक बार तो चला है ना भाई। तो हमने इसको बोला है कि भाई ये तो आई की वैल्यू इसके बराबर भी हो।
इससे या तो बड़ी हो या इससे बराबर हो। हमने कंडीशन हमारी गलत तो नहीं है, हमने कहा 10 से स्टार्ट करो और 20 तक जाओ। अच्छा एक मिनट, हम ऊपर वाला जो डेटा है ना इसको कमेंट कर देते हैं ताकि हमारे पास कुछ आ ही ना। हमने बोला 10 से स्टार्ट करो 30 तक जाओ, तो उसने 10 से लेकर कहां तक गया? 29 तक। ये तो सही चला हमारे पास। अब हमने बोला भाई 1 से स्टार्ट करो 20 तक जाओ, ये भी सेट चला। 1 से स्टार्ट किया, कहां तक गया? 20 तक। अब हमने कहा भाई 20 से स्टार्ट करो 1 तक जाओ, ये नहीं चलना चाहिए ना भाई, ये तो उल्ट है। स्टार्टिंग 20 दे दिया, एंडिंग 1 दे दिया। इंटर करेक्ट डेटा, कि आप अपना डेटा सही दो। समझ आ रही है भाई? अब ये हमारे यूजर की मर्जी है कि वो कहां से प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहता है, कहां पे प्रोग्राम को एंड करना चाहता है। हमारी एक कंडीशन ये है कि स्टार्टिंग की वैल्यू लाजमी बड़ी या बराबर होनी चाहिए एंडिंग की वैल्यू से। अगर ये कंडीशन है तो फॉर लूप को चलाना, नहीं तो बोलना इंटर करेक्ट डेटा। सही है भाई? यहां तक सबको समझ आ गया? इसको आप ट्राई करें, फिर आगे चलते हैं। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या किया है, जहां पे आई की वैल्यू 0 दे रहे थे वहां पे स्टार्टिंग रख दिया। जहां पर आई की वैल्यू 10 तक चला रहे थे वहां पे क्या रख दिया? एंडिंग की वैल्यू। और आई में क्या कर दिया? प्लस प्लस। सही है भाई? और फिर कंसोल कर दिया। ये यहां तक किसी का कोई सवाल? यहां तक समझ आ गई सबको? सिस्टम चले या नहीं चले? और बस वो लाइन नहीं चलेगी? सही है, सही है।
smallest minus this is number.
अच्छा भाई, तो यहां तक सबके पास हो गया। अब हमारे पास एक कंडीशन आई है भाई कि देखो मैं यहां पे स्पेस दे रहा हूं, सही है, स्पेस दे रहा हूं, मैंने लिखा तो कुछ भी नहीं है, दिया मैंने सिर्फ क्या है स्पेस। ओके कर रहा हूं, मुझे अगला आउटपुट मांग रहा है, मतलब अगला इनपुट मांग रहा है, इसका मतलब उसने उसको सही मान लिया है। आपको समझ आ रही है सबको? मैंने ये, अब देखो आपके पास क्या हो रहा है, हम यहाँ पे इनपुट, अच्छा नहीं, हम मेरा जो प्रोग्राम ऊपर वाला था ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, हमने कुछ मिस्टेक कर दी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये देखें हमारे पास ये था, अब हमने इसको बोला कि भाई आपने उस टाइम चलना है जब आपको डेटा मिले, डेटा नहीं मिले तो आप सिंपल क्या बोलते हैं ना, इनकरेक्ट डेटा, सही है। मतलब अगर आपके पास लूप में डेटा नहीं चला तो आप हमें कुछ भी नहीं चलाना और आप डेटा ऐड मत करना, और यहां जाके console.log एरे कर दो, ठीक है। देखिए अब हमने पेज पे रिफ्रेश किया, एरेस को नहीं मिला, एरे भी कमेंट कर दिया था, ये रहा। अच्छा अब देखें हमारे पास, कॉपी करते हैं, नए टैब पर ओपन करके ताकि ये टैब दोबारा से क्लोज हो गया। अब ये हमारे पास इनपुट है, मैंने ओके किया, कुछ भी ऐड नहीं किया तो हमारे पास सही चला, खाली एरे आ गया, सही है भाई, ये तो कंडीशन बिल्कुल सही है। मैंने एक स्पेस दिया, ओके किया, अगर मेरे से अगला इनपुट क्यों मांग रहा है भाई, मैंने तो स्पेस दिया था ना, मैंने लिखा थोड़ी था, सही है भाई, समझ आ रही है सबको कि हम ये चाहते हैं कि हमारे से अगला इनपुट मांगे ही तब जब मैं कुछ डेटा दूं, अगर मैं इसको कुछ डेटा दूं तो मुझसे अगला इनपुट मांगे, मुझे समझ आती है, सही है, अभी भी सही है, अभी भी सही है। अब जब मैंने इसमें डेटा दिया ही नहीं तो ये क्यों मांग रहा है भाई मेरे से, फिर अगला इनपुट क्यों मांग रहा है, वहां पे रुक जाना चाहिए था इसको, ठीक है भाई। तो इस कंडीशन को बनाने के लिए हमें यूज करना होगा आस्की कोड, हमें क्या यूज करना होगा, आस्की कोड। अब आस्की कोड कैसे यूज करेंगे ये हम देखते हैं, देखें हम इसको ओके ओके कर देते हैं, तो हमारे पास कोई, अब आप देख रहे हैं यहां पर क्या आ रहा है, नल नल, ये तो सही है, यहां पर आप देख रहे हैं स्पेस आ गया, स्पेस तो नहीं चाहिए ना भाई, हमें स्पेस तो नहीं चाहिए ना, या फिर चाहिए स्पेस, नहीं चाहिए, तो हमें इस चीज को करने के लिए हमने बोला var a इक्वल टू, अब मुझे ये स्पेस का कोड चेक करना है, इसका क्या चेक करना है, कोड, आस्की कोड, मैंने लिखा a डॉट करेक्टर कोड 8, कौन सी इंडेक्स पे, 0 पर, तो उसने मुझे क्या बताया 32। अब मुझे अगर इस पूरे पे, इसमें जितना भी डेटा है उसमें हर लेटर का चाहिए, मतलब मैंने इसमें जितने कैरेक्टर लिखे हर कैरेक्टर का आस्की कोड चाहिए मुझे, मतलब 1 का अलग चाहिए, ए का अलग चाहिए, इस कैपिटल ए का अलग चाहिए, बी का अलग चाहिए, हर कोड का आस्की कोड निकालना है, हर कोड का क्या निकालना है, आस्की कोड। तो हम क्या करेंगे, इस पे लूप लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे भाई इसके ऊपर, लूप। पहले हम यहीं पे देखते हैं इस पे ऊपर लूप कैसे, फॉर स्टार्ट करो 0 से, इसकी वैल्यू लेकर जाओ, इसकी वैल्यू कहां तक लेके जाओ, ए डॉट लेंथ तक, ए डॉट लेंथ तक, और आई में प्लस प्लस करते जाओ, और यहां पे कंसोल, अभी के लिए console.log आई को कंसोल कर दो, तो देखते हैं हमारे पास चल रहा है नहीं चल रहा, तो ये लूप चल रहा है, इसको यहां से कॉपी कर लिया, ए को चेक कर रहे हैं, ए में क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब मैंने बोला भाई मुझे इसमें से ए का आई दिखा दो, ए का क्या दिखा दो, आई दिखा दो, तो उसने 0 से लेकर 1 पे ए दे दिया, फिर ए दे दिया, फिर कैपिटल ए दे दिया, स्मॉल बी दे दिया, सब आ रहा है ना सबको भाई समझ। अब मुझे क्या करना है, इसमें इसका आस्की कोड निकालना है, क्या निकालना है, आस्की कोड। मैंने कहा डॉट करेक्टर कोड 8 आई, तो अब इसने हर का आस्की कोड दे दिया, हर एक लेटर का मुझे क्या दे दिया, आस्की कोड दे दिया। अब इस पूरे लूप को मैंने उठाया यहां से, जो लूप हमने बनाया था,
इसको यहां से उठाकर यहां पे आके लगा दिया और इसको एंटर कर दिया। अब इसको मैंने ये बोला कि भाई इफ अगर अब हमारा डेटा कहां पे लिखा हुआ है, ऐड के अंदर, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, ऐड। इफ अगर ऐड का कैरेक्टर कोड इस इंडेक्स पे आपको 32 मिला तो आप लूप क्या कर देना, ब्रेक कर देना। अब ये जब ब्रेक करेगा तो ये तो सिर्फ इसको ब्रेक करेगा ना भाई, ये तो सिर्फ इसको ब्रेक करेगा। मुझे तो पूरे का पूरा ये रुकवाना है, पूरे का पूरा क्या रुकवाना है, बाहर वाला। तो हमने इसको बोला वार चेकर इक्वल टू फॉल्स, बाहर एक वैल्यू क्या लगा दी, चेकर के नाम से फॉल्स। अगर हमारे पास कहीं पर भी कैरेक्टर कोड इंडेक्स 32 आ गया, 32 मतलब स्पेस आ गया, कहीं पर भी स्पेस आ गया, तो आप क्या करना, चेकर के अंदर ट्रू दे देना और लूप को क्या कर देना, ब्रेक कर देना। ठीक है भाई, नीचे आके कंडीशन लगाना, इफ अगर ऐड भी खाली ना हो, ऐड खाली हो या फिर चेकर ट्रू हो, तो लूप को क्या कर देना, ब्रेक कर देना। समझ आ रही है सबको, वरना ऐड करते जाना। अब हम देखते हैं हमारी कंडीशन चली या नहीं चली। आई इज नॉट डिफाइन, क्योंकि भाई हमने यहां पे आई लगाया हुआ है, आई लगाया तो कहां नहीं मिला इसको आई, किस लाइन पे बोल रहा है, app.js इसी बोल रहा है ना, क्यों यार आई क्यों नहीं मिला इसको, अच्छा लेट दिया हुआ है ना, सही है। तो हम इसको जे दे देते हैं, क्योंकि ब्लॉक स्कोप की वजह से वो फट रहा है। जे दे दिया, ये भी जे दे दिया। अब चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है भाई, अच्छा अब एक जगह फिर से फट गया था, मैंने ओके किया था, नहीं फटा, सही है। अब देखें, अब मैं इसमें स्पेस दे रहा हूं, सही है भाई, स्पेस इतना दिया, ओके किया तो लूप नहीं चला, अगला इनपुट नहीं लिया इसने मुझसे। समझ आ रही है। अब मेरा यूजर जितने स्पेस दे दे, हाँ अब ये है कि एक ही मतलब स्पेस देगा, अब तो चलेगा भाई, क्योंकि बीच में एक लेटर आ गया है, अब तो ये ऐड होगा, ओके करेगा। अच्छा अब भी नहीं चला, इसका मकसद हमारी कंडीशन फॉल्स। अगर हमारे पास ये है, कहीं पर भी आपको मिल जाए सही से, अब ये कहीं पर भी स्पेस, इसमें एक मसला आ गया ना, देखो स्पेस दिया, स्पेस देने पे बाद वो रुक गया। अब ये मसला आ रहा है कि एक भी स्पेस दूंगा ना तो वो नहीं चलेगा। अब ये तो मसला है भाई, यूजर को तो स्पेस चाहिए, यूजर को तो स्पेस चाहिए ना भाई, बीच में एक स्पेस चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम ये कर सकते हैं, अगर आपके पास ये हो और इससे पिछली भी, अगर दो एक साथ स्पेस आ गया, असद खान, ओके कर दिया। ठीक है भाई, अब देखो हमने कंडीशन क्या लगाई, पीछे भी स्पेस है और खुद भी स्पेस है तो छोड़ देना, एक स्पेस होगा तो चलने देना। अब यहां पे एक स्पेस है, यहां पे मैंने कहा स्पेस दे दो, एक कर दिया, फिर स्पेस 2-3 दे दिया, अब ये भी ऐड नहीं होगा, ओके किया तो हमारे पास सिर्फ ये ऐड हुआ। अब ये दो नाम के बीच में एक स्पेस आ पाएगा, सही है भाई, ऐसे ही होगा ना, एक से ज्यादा स्पेस तो होना ही नहीं चाहिए। तो हमने कंडीशन क्या बनाई ये देखते हैं। हमने ये बोला कि ऐड का जो कैरेक्टर कोड या वो 32 के बराबर हो, उसके साथ साथ जे में से एक पिछला नंबर चेक कर लो जो इसकी पिछली इंडेक्स है, अगर वो भी 32 के बराबर हो जाती है। अब सवाल होगा ये 32 क्या है, आस्की कोड है स्पेस का, स्पेस का क्या है, आस्की कोड है। अगर आपके पास ये भी 32 हो और इससे देखो, इसका मकसद ये है
ये मैंने किया ना असद खान, ये इसमें एक स्पेस तो उसका मिल गया, यहां पे तो उसको 32 मिला, लेकिन पिछला 32 नहीं मिला क्योंकि पिछली वैल्यू कोई वेरिएबल था। मेरी कंडीशन ये है कि एक तो जिस कैरेक्टर पे आप खड़े हो उसका भी स्पेस होना चाहिए और उससे पीछे वाला भी स्पेस हो। अगर पीछे वाला भी स्पेस हो और वो भी स्पेस हो तो छोड़ देना। मकसद जैसे ये है ना असद, अब मैंने स्पेस दे दिया, अब इसके पीछे और आगे दोनों पे स्पेस है ना भाई, अब ये ऐड नहीं करेगा। मतलब आपके पास जो आपका प्रोग्राम था वो बिल्कुल सही बन गया, जितना स्पेस दो तो भी नहीं चलेगा। अगर मैंने बीच में एक लेटर का स्पेस दिया चलेगा, चलेगा। अब मैंने बीच में ज्यादा स्पेस दे दिया अब और लास्ट में लेटर लिखा तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि नाम के तो एक ही स्पेस होता है ना यार। तो हमारी कंडीशन बिल्कुल सही करके बन गई। यहां तक सबको समझ आया या ऊपर से चला गया है? अच्छा, आसान का तो इसको रिपीट करता हूं, जिनको समझ आ गया वो उसको ट्राई करें अपने पास। जी जी बस। अच्छा भाई, ये ना प्रोग्राम करके फिर सब नमाज पे चलते हैं, फिर वापसी आके क्लास स्टार्ट करेंगे।